हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे प्रीवियस ईयर एनटीएससी की, ठीक है। तो उसी सीरीज को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे बचे हुए क्वेश्चन भी अपन क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं रिसेंटली ईयर में, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्या बोला है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज द लेस देन 40 देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ इज लेस देन 180, ठीक। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल इज 40 इज लेस देन 40 एंड द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज लेस देन 1980 इफ n इज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, क्लियर। तो इसमें ये बोला है डियर कि जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है ना, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 होता है टोटल, क्लियर। टोटल सम क्या होता है आपके पास 360, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो n से, तो ये क्या होगा ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इतना होता है। तो इसने बोला है कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो लेस देन कितना है 40 से क्या है छोटा है। अब देखो इसको लेस देन इक्वल टू अपने लिए सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 अपॉन 40 इज लेस देन n, क्लियर। तो अब देखो यहाँ से निकालोगे ना डियर, तो n आ जाएगा ग्रेटर n लेस देन इधर ही रखता हूँ, सपोज ये कट जाएगा, ये 9, तो यहाँ से आएगा 9 लेस देन n, यानी n क्या हो गया ग्रेटर देन 9। n की वैल्यू है वो 9 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 9 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्लियर। अब बोला है कि ऐसे कितने पॉलीगन पॉसिबल है, तो n की वैल्यू 9 से ज़्यादा तो बहुत सारी हो सकती है, 10, 11, 12, 13, 14 बहुत सारी हो सकती है। अब देखो दूसरी कंडीशन को अपन सेटिस्फाई करवाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोली, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज लेस देन 19 to 80, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है डियर n-2 इंटू 180, क्लियर। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसने बोला कि ये लेस देन कितना है 1980 से, क्लियर। तो यहां से देखो डियर n-2 क्या होगा लेस देन 1980 अपॉन 18, 180 को डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा डियर 1 बार जाएगा फिर वापस 1, तो n-2 इज लेस देन 11, तो n इज लेस देन कितना हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा, तो n इज लेस देन 30। अब ये डियर यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, ये बोल रहा है कि n 9 से ज़्यादा होना चाहिए और ये बोल रहा है कि n 9 से क्या होना चाहिए कम। तो n की ऐसी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी वो निकाल सकते हो आप। तो देखो 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, तो ऐसे कितने पॉलीगन होंगे 3, 13 लेनी नहीं है लेस देन, तो ऐसे 3 पॉलीगन हो जाएंगे, 3 पॉलीगन जो इस कंडीशन को क्या कर रहा हो सेटिस्फाई कर रहा हो। बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, एक मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो काइंड कि हाँ इसने कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाने की ट्राई करवाई है, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ ये क्वेश्चन होगा तो मोस्टली कम से कम जो 20 to 30% बच्चा होगा वही प्रॉपरली इसको कर पाया होगा, क्लियर। चलो द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो 1 रेशियो ये तो 1x मान लेता हूँ, एक 2x मान लेता हूँ, एक 3x मान लेता हूँ, और तीनों का सम कितना हो गया 6x इक्वल टू क्या होता है 180, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 6, तो x इक्वल टू 30 डिग्री। तो सब एंगल कितने हो जाएंगे आप यहाँ लिखो 30, तो एंगल हो गए 30, 60 देन 90 डिग्री। अब सबसे बड़ा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्लियर। चलो अगला नेक्स्ट वन बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है ABCD ले लेता हूं मैं ABCD, क्लियर। अब इसने बोला है कि एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है, तो B 90 बना लेता हूं मैं, ऐसा करता हूं ABCD B 90 डिग्री। ये आपका डियर B कितना है आपके पास 90 डिग्री, B की वैल्यू है अपने पास 90 डिग्री, क्लियर। अब देखो क्या बोला है एंगल C माइनस एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है सर, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन बोला है एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू है 10 डिग्री। क्लियर। अब देखो एक कंडीशन और पता है, चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 360 होना चाहिए। अब एंगल बी कितना है अपना 90, तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 270, कितना हो जाएगा 270। क्लियर। ये इक्वेशन 2 थी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन 3 हो गई। क्लियर। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देता हूं मैं, क्या करा क्लियर। इक्वेशन 2 एंड 3 को अपन ने क्या कर दिया ऐड, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 दोनों को ऐड ऑन कर दिया। तो देखो ऐड करूंगा तो क्या होगा, c से c उड़ जाएगा, c में से c गया तो 0, ये dd उड़ जाएगा तो 0, ये बनेगा 2a। तो 2a प्लस या 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 270, तो मतलब 2a इक्वल टू हो जाएगा डियर 280, तो a इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। मीन आपको एंगल a की वैल्यू मिली है अभी 140 डिग्री। अपने को एंगल ए नहीं निकालना है, अपने को एंगल निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर। तो एंगल ए की वैल्यू पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं डियर। तो देखो एंगल ए की जगह 140 पुट करूंगा तो माइनस सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10, ठीक है। देखो सी डी को उधर भेज देता हूं तो 130 इक्वल टू आएगा एंगल सी प्लस एंगल डी। क्लियर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, मैं बोल देता हूं 4। क्लियर। इक्वेशन 4 और 1 को देखो, है ना। 1 क्या थी, एंगल सी रुकना 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो 1 में देखो एंगल सी प्लस एंगल डी वो कितना निकाला अपन ने 130, और एंगल सी माइनस एंगल डी कितना था, पहली इक्वेशन देखो फर्स्ट वन में अपने को था 60, तो ये 60 है। अब दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करूंगा तो d से d उठ जाएगा, 2 ऑफ एंगल c क्या होगा ऐड करा, ठीक है। 2 ऑफ एंगल c कितना होगा ऐड करोगे तो 190, तो एंगल c हो जाएगा 190 का आधा कर दो तो 190 का आधा हो जाएगा आपका 85 डिग्री, नहीं 95 होगा, 95 डिग्री। अब एंगल c 95 है तो 95 इधर पुट करोगे, ठीक है। तो d निकालोगे 95, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल c है आपका 95, तो पहले मैं पुट करता हूँ तो 95 प्लस एंगल d इक्वल टू 130, तो यहाँ से आपको एंगल d मिल जाएगा 130 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 35 डिग्री। तो बताओ स्मॉलेस्ट एंगल कितना है आपके पास 35 डिग्री। तो आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल 35 डिग्री ऑप्शन है, और कैलकुलेशन चेक कर लेना कोई मिस्टेक नहीं हो, बाकी आप देख लेना, ठीक है। भाई कॉन्सेप्ट ये थोड़ी सी इक्वेशन ज़्यादा बन गई, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना। हरियाणा में ये सॉरी पंजाब का था, ये हरियाणा का था ना पिछले वाला। हरियाणा के क्वेश्चन जरूर थोड़े से अच्छे होते हैं, ये भी वैसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। चलो अगला, इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं फटाफट। ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर। तो एंगल बी निकालो और एंगल ए 70 दिया, ये तो बड़ा हलवेदार क्वेश्चन हो गया 70। अब ये कितना होगा डियर, एक्स एक्स मान लेता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है तो अपोजिट होगी। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आसानी से, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल प्लस 70 इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 1110, x इक्वल टू 55 डिग्री। तो आपका एंगल बी कितना हुआ 55 डिग्री। या फिर आप बड़ा आसानी से पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, 70 था टोटल कितना होता 180, 70 में से 180 में से 70 गया 1110, और ये दोनों इक्वली बढ़ जाएंगे तो 55 दोनों को मिल जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, इसमें क्या बोला है, ये सेम क्वेश्चन करा है क्या अपन ने। इसमें क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ट्राइंगल बना लेता हूँ ए बी सी, ए
BC, राजस्थान का क्वेश्चन है, ठीक है। AB इक्वल टू AC, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। चलो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C रेस्पेक्टिवली, BAC, ये 40 डिग्री है, क्लियर। ये दोनों इसके एंगल बाइसेक्टर है, ये और ये दोनों इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, तो आपको x निकालने के लिए बोला है, ठीक है। बाकी इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है डिफरेंट, है ना, बड़ा आसान सा लग रहा है। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, अपन ने करा था पहले, उसी टाइप का सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हो गया, चलिए। तो देखो इसमें क्या है अभी, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ठीक है। चलो, DOEX हो गया, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर भी दे दिया, एंगल बाइसेक्टर दिया, तो ये देने की ज़रूरत थी क्या इसको, नहीं थी, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखो 60 है, 40 है, तो ये सपोज मैं y मान लेता हूँ, तो ये भी y होगा, क्योंकि AB इक्वल टू क्या है, AC। AB और AC आपकी इक्वल है, तो अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। अब y की वैल्यू बता सकते हो क्या, y प्लस 40 इक्वल टू 180। बड़ा आसान कर दिया इसने क्वेश्चन, ठीक है। इक्वल देखिए, 2y इक्वल टू 140, y इक्वल टू 70 डिग्री, क्लियर। तो ये 70 हो गया, 70। अब देखो, ये टोटल 70 है और ये इसके एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर बताए आधा करता है, मतलब ये 35 होगा, तो ये भी कितना होगा, 35। सिमिलरली ये 35, तो ये भी 35। अब बताओ, ये 35 निकल गया, तो ये निकाल दोगे क्या, ये किसके इक्वल होगा, x के तो इक्वल होगा। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। तो आपका इस ट्राइंगल में कौन लगा दो, ट्राइंगल BOC, इसको O पॉइंट बोल देता हूँ, क्लियर। ट्राइंगल BOC में x प्लस 35 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 1110, क्लियर। बड़ा आसान निकल गया। दूसरा तरीका, ये जो एंगल होता है एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ये सिंपल सीधा ही निकाल सकते थे, 90 प्लस एंगल A/2, यही तो होता है। अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, वैसा ही क्वेश्चन है। ये तो ऐसे डरावना दे दिया, मेरे को लगा कुछ। तो आपका 1110 करेक्ट आंसर हो जाएगा C, क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू द ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। D, इसने D बोला है, प्रोड्यूस टू द पॉइंट D तक प्रोड्यूस करा, क्लियर। देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, इसका बाइसेक्टर। देन ACD, इसका बाइसेक्टर, क्लियर। दोनों पॉइंट E पे मिलते हैं, ठीक है, E पे मिल गए भाई साहब। तो आपको ये एंगल पूछा होगा X। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, अपन ने कर लिया था, है ना। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अपन फटाफट इसको सॉल्व करने की ट्राई करते। ये 60 है ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था, आप कुछ भी मान लो। वैसे ये एंगल इसका क्या होता है, ये जो x होगा ना, वो होगा एंगल A/2। ये मैंने प्रूव करवा लिया था, आप पूरे मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आने वाला। ये 60 है बेटा। अब बताओ मेरे को, ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 180 सम होना चाहिए। तो एंगल B, लेट एंगल B मान लेता हूँ, इक्वल टू एंगल C मान लेता हूँ 60 डिग्री। कितना मला डियर, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, क्लियर। अब ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, बड़ा आसान। ये भी आपका 60 डिग्री है, क्लियर। अब बताओ, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। अब ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी 60 होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में लेता हूँ, ट्राइंगल BEC, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट अपन। बाकी आप मेथड से, मैंने वो जो बताया था प्रूफ, इसका पीछे जाके देख लेना, उसी प्रूफ्स के आप सॉल्व करोगे x y मान के, तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। आपने 60 लिया, आप चाहते हो तो ये 60 था, दोनों का सम 120 होना चाहिए था, आप बोले 100 और 10 ले लो, आप चाहो तो 80 और 40 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा, क्लियर। तो x प्लस 30 प्लस 120 इक्वल टू कितना होगा, 180। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो वही तो अपने को निकालना था। और देखो, पहले से ही अपन ने यही निकाला था, एंगल A का आधा होता है। ये देखो, जब ये एंगल का बाइसेक्टर और ये एंगल का बाइसेक्टर लूँ तो आधा होता है। दोनों अंदर से बाइसेक्टर लूँ, जैसा पिछला क्वेश्चन था, दोनों अंदर से बाइसेक्टर लेता हो तो उसमें क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2, मतलब 90 का एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द 6 एंगल ऑफ 6, अरे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है। वैसे एक्सटीरियर एंगल तो अपने टोटल कितने होते हैं,
टोटल वैसे एक्सटीरियर एंगल तो 3 ही होते हैं ट्राइंगल के लिए, बट इसने क्वेश्चन ऐसा ज़बरदस्ती बना दिया है। इसने ये बोला है ये जो 3 एक्सटीरियर एंगल तो ये हो गए, क्लियर। या तो आप 3 एक्सटीरियर एंगल इनको बोलो 1 2 3, इन तीनों का सम कितना होगा 180, ठीक है। या फिर आप इसको बढ़ा के इसको बोल दो 1, ठीक है, इसको बढ़ा दो 2, ठीक है, इसको बढ़ा दो, इसको ही बढ़ाऊंगा ना, हाँ इसको बढ़ा दो ये 3, तो ये 3 एंगल हो गए। मतलब आप 3 मतलब एक्चुअल में इन्होंने 6 बोल दिए, तो पहले का और सॉरी एक का कितना होता है, फर्स्ट वाले का लूंगा तो 360, दूसरे वाले का भी 360, तो टोटल 720 हो जाएगा, क्लियर। वैसे सम 360 होता है, आप या तो इसने 6 इनको बोला है, पहले ये लिए फिर ये लिए, वैसे आपके बोले ना एक्सटीरियर एंगल तो 3 ही होते। मतलब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है एक्चुअल में, क्या है कि जो लाइन एक्सटेंड थी ना उससे कितना टिल्ट हो जा रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो कैसे भी निकालो तीनों एंगल की वैल्यू सेम आएगी, वो डिफरेंट नहीं आएगी, क्योंकि देखो ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये सेम ही आने वाले, ठीक है। ये लो या ये लो, बट या तो आप येलो वाले लो या फिर ग्रीन वाले लो, क्लियर। तो ये तो कौन से थे, येलो लाइन, ये कौन सी थी दूसरी वाली, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन, क्लियर। तो आप जो भी लो आंसर सेम आने वाले। चलो अगला वाला, इसने ये देखो ये 90 डिग्री दे दिया इधर, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल 90 डिग्री दे रखा है आपको, ये आपको एंगल, ये जो एंगल है आपको दे रखा है 90 डिग्री, क्लियर। ये था x डिग्री, क्लियर, ये था y डिग्री, ये था 28 डिग्री, क्लियर, ये था आपका 65 डिग्री, क्लियर। तो ये देखो P S Q R देन आपका T, क्लियर। ये 4 डिफरेंट आपके एंगल्स हो गए, क्लियर। अब देखो इसमें क्या पूछा है आपको बोला है पी क्यू इसके परपेंडिकुलर है पी एस के, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या बोला है, एंगल एस क्यू आर, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पैरेलल है और कोई काम की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही पैरेलल है बेटा, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स डिग्री, क्लियर। अब देखो ये 90 है ना, ये 90, ठीक है। अब देखो पहले तो ये बताओ, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो 65 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 28 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 65 माइनस 28, तो ये आपका आ जाएगा 3 यानी 37 डिग्री, x की वैल्यू 37 डिग्री है, क्लियर। अब देखो ये 90 है ना तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों, ये दोनों देखो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो 90 इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई, है ना। तो ये आपका कितना x 37 है तो y कितना हो जाएगा 53 डिग्री, क्लियर। y की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री, x 37 y 53 डिग्री, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला कि ए और बी का रेशियो 4:5 दे रखा है। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये ए है और ये आपका बी है, सी कौन सा है, ये है, क्लियर। चलो अब देखो सिंपल सा देखो, ये जो ए और रेशियो दे रखा, तो ए को मैं मान लेता हूँ 4x, बी को मान लेता हूँ 5x। अब बताओ ये 90 है इधर का एंगल, ये 90, तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, तो 90 होगा तो क्या होगा देखो 4x प्लस 5x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिग्री, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ गई 10 डिग्री बड़ी आसानी से। तो बताओ एंगल ए कितना हुआ, ए 4 इंटू एक्स यानी 40 डिग्री, बी कितना हुआ 50 डिग्री,
क्लियर, ये दोनों मिल गए। अब आपको सी निकालना है। देखो इसका और इसका सम क्या हुआ, बी प्लस सी, इन दोनों का मिलके सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। आपको बी 50 दिया है तो सी कितना होगा 130 डिग्री। क्लियर, 130 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया बड़ा आसानी से। ठीक है, तो सी की वैल्यू 130 आ गई, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो अपनी ये क्वेश्चन वाली सीरीज यहीं पे एंड होती है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मतलब आपका लाइन्स एंड एंगल चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन अगले चैप्टर में मिलते हैं, नए चैप्टर के साथ। देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा, टर्म 1 के अकॉर्डिंग ही अपन ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, बाकी अपने PDF वगैरह तो अपलोड हो ही जाएगी उस पर, ऐप पे जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी डाउट्स वगैरह है तो टेलीग्राम ग्रुप जिंदाबाद। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।